हेलो दोस्तों, पीसीएस स्विंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के विभिन्न ब्रांचेस को देखेंगे, उनकी शाखाओं और उपशाखाओं को। उसके बाद हम लोग कुछ प्रमुख उत्पादों से संबंधित शब्दावलियों को, जैसे विटीकल्चर, पीसी कल्चर, एक्वाकल्चर, ये सब क्या है। दोस्तों, ये बायोलॉजी का बहुत ही बेसिक टॉपिक है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं सभी एग्जामों में। तो चलिए शुरू करते हैं। बायोलॉजी, जीव विज्ञान, इसके दो पार्ट हैं, जंतु विज्ञान जूलॉजी, फिर वनस्पति विज्ञान बॉटनी। इसमें जूलॉजी में हम लोग जीवित और मृत दोनों प्रकार के जीवों का अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद पादप यानी वनस्पति विज्ञान में पादप पेड़ पौधों के से संबंधित क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद है जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी, अरस्तु हैं। फिर उसके बाद जंतु विज्ञान का जनक, फादर ऑफ जूलॉजी, ये भी अरस्तु हैं। फिर उसके बाद है वनस्पति विज्ञान के जनक, थियोफेस्टस, फादर ऑफ बॉटनी। सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग 1802 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक लैमार्क और जर्मन वैज्ञानिक ट्रेविरेनस ने किया था। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के वर्गीकी होगा, यहाँ पे वर्गीकी के जनक हैं लिनियस। फिर आधुनिक आनुवंशिकी के जनक हैं टीएच मॉर्गन। फिर वर्गीकी के जनक ये भी कार्लिनियस हैं, यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हैं कार्लिनियस। फिर उसके बाद है कवक विज्ञान के जनक हैं माइकेली। फिर भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक है आर मिश्रा। फिर भारतीय कवक विज्ञान के जनक हैं ईजे बटलर। फिर जीवाणु विज्ञान के जनक हैं लीवेनहॉक। फिर वनस्पति विज्ञान के जनक हैं विलियम रॉक्सबर्ग, ये भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। फिर उसके बाद है पादप कार्यकी के जनक हैं स्टीफन हेल्स। फिर उसके बाद है चिकित्सा शास्त्र के जनक हिपोक्रेटस। फिर वनस्पति चित्रण के जनक हैं क्रेटियस। जीवाश्मिकी के जनक है लियोनार्डो दा विंसी। आधुनिक भूविज्ञान के जनक है वॉन वेयर। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक है एडवर्ड जेनर, इन्हें ही टीके का आविष्कारक माना जाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक हैं लुई पाश्चर, माइक्रोबायोलॉजी के। फिर उसके बाद है इनके कुछ बायोलॉजी के उपशाखाओं को देख लेते हैं, जैसे पैलियोबॉटनी, ये इसमें पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। फिर उसके बाद है पेडोलॉजी, इसमें मृदा संबंधित अध्ययन किया जाता है। फिर जेरेंटोलॉजी, ये मनुष्यों में वृद्धावस्था से संबंधित अध्ययन है। फिर इथोलॉजी, ये मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करता है। फिर है इथनोलॉजी, ये विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन है। इथनोग्राफी, ये किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। बायोनॉमिक्स, ये प्रकृति में पाए जाने वाली जैविक प्रणालियों, संरचनाओं और सिद्धांतों का अध्ययन और अजैव तंत्र पर इसका प्रभाव। बायोनॉमिक्स में जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। फिर बायोनॉमी, इसमें जीवन के नियमों का अध्ययन किया जाता है, यानी स्टडी ऑफ रूल ऑफ लाइफ। एक थियोलॉजी, इसमें मत्स्य की संरचना, ये मछली की संरचना, कार्यकी आदि का अध्ययन किया जाता है। फिर उसके बाद है मैलिकोलॉजी, इसमें मोलस्क और उनके खोलों का अध्ययन किया जाता है। फिर उसके बाद है एंटमोलॉजी, ये इसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है। फिर पैरासिटोलॉजी, ये परजीवियों का अध्ययन करता है इसके अंतर्गत। फिर एंथोलॉजी, ये फूलों का अध्ययन। एग्रिस्टोलॉजी, ये घास से संबंधित अध्ययन किया जाता है। कॉन्ड्रोलॉजी, इसमें उपस्थिति से संबंधित अध्ययन किया जाता है। फिर मेर्मिकोलॉजी, इसमें चींटियों का अध्ययन किया जाता है। फिर हर्पेटोलॉजी, इसमें उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है फ्रेनोलॉजी, इसमें मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता और उनसे संबंधित विक्षिप्तता का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी, ये फलों की कृषि से संबंधित है। आर्थिनोलॉजी, ये पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ट्रोफोलॉजी, इसमें पोषण और पोषण विधियों का अध्ययन किया जाता है। टेरेटोलॉजी, इसमें शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन किया जाता है। टेरेटोलॉजी, इसमें उपार्जित लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। टेटोलॉजी है ये,
मायोलॉजी, इसमें मनुष्य की पेशियों का अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी, इसमें कैंसर ट्यूमर से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी, इसमें अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। हेमेटोलॉजी, इसमें रुधिर खून का अध्ययन किया जाता है। सेरोलॉजी, इसमें रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अब उसके बाद कुछ प्रमुख उत्पादों से संबंधित शब्दावलियों को देख लेते हैं। एवीकल्चर, ये पक्षी पालन से संबंधित है। फिर उसके बाद एक्वाकल्चर, ये जलीय जीवों में जंतु एवं वनस्पति दोनों हैं का संवर्धन से संबंधित है। पीसीकल्चर, ये मछली के पालन से संबंधित है। एपीकल्चर, ये शहद उत्पादन या मधुमक्खी पालन से संबंधित है। एग्रीकल्चर, ये फसल संवर्धन पशुपालन कृषि से संबंधित है। सेरीकल्चर, इसमें कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट के पालन से संबंधित है। स्पॉन्जी कल्चर, इसमें स्पंज का संवर्धन किया जाता है। फ्लोरिकल्चर, ये फूलों की खेती से संबंधित है। ओलेरीकल्चर, ये सब्जियों की कृषि से संबंधित है। आर्बोरिकल्चर, इसमें वृक्षों और झाड़ियों की कृषि से संबंधित है। फिर एल्गा कल्चर, ये एक्वाकल्चर का एक प्रकार है जिसके अंतर्गत शैवालों की कृषि की जाती है। हॉर्टिकल्चर, इसमें फूलों फलों सब्जियों और मसालों की खेती से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी से संबंधित है। पोमोलॉजी, इसमें फलों की कृषि की जाती है। एग्रोनॉमी, ये फसलों की खेती। वर्मी कल्चर, इसमें कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केंचुओं का पालन किया जाता है। ऑस्ट्रीकल्चर, इसमें व्यापार हेतु सीपों में कृत्रिम प्रजनन कराया जाता है। ओलेरी कल्चर, जैतून उत्पादन और संरक्षण व्यापार से संबंधित है। फिर उसके बाद है वीटी कल्चर, ये अंगूर उत्पादन से संबंधित है। फिर उसके बाद है मेरीकल्चर, ये मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों जिसमें जंतु और वनस्पति दोनों शामिल हैं का संवर्धन। हेलीकल्चर, इसमें घोंघे का अध्ययन किया जाता है। फिर उसके बाद है मोरीकल्चर, ये शहतूत की खेती से संबंधित है। उसके बाद है सिल्वीकल्चर, ये वन संवर्धन से संबंधित है। उसके बाद है सिट्रीकल्चर, ये खट्टे फलों के उत्पादन एवं संवर्धन से संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स, ये मृदा विहीन पादप संवर्धन यानी मिट्टी के बिना पौधे उगाना यानी जल में पौधों को उगाना। इस तरह हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक।